अच्छा जी। उससे आगे आता है सिस्टम अप्रोच। ये अगेन सर्वर साहब की किताब पे सफ़ा नंबर 26 और 27 पे है। ये छोटा सा ही टॉपिक है। सिस्टम अप्रोच से मुराद यहाँ पे सिस्टम जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है जी। मोस्ट ऑफ द मॉडर्न रिसर्चर्स इन पॉलिटिक्स कीप इन टू कंसिडरेशन द इंटायर स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनिंग ऑफ अ पॉलिटिकल सिस्टम वाइल एनालाइजिंग इवन अ सिंगल पॉलिटिकल इशू। क्योंकि अगर सिंगल पॉलिटिकल इशू जो भी होगा, जो एवरीथिंग दैट इज़ पॉलिटिकल इन अ स्टेट और इन अ सिस्टम, इट इज़ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिटिकल सिस्टम ना, वो उससे अलहदा नहीं हो सकता, उससे अबव नहीं हो सकता। हमेशा याद रखिएगा कि जो भी पॉलिटिकल सिस्टम होता है उसके सब पॉलिटिकल सब ग्रुप्स भी होते हैं, उसके अबव भी एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है और उसके नीचे भी एक पॉलिटिकल सिस्टम काम कर रहा होता है, ठीक है जी। और इम्पॉर्टेंट ये है कि वो तीन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर होता है, उसके अंदर होते हैं। एक होता है इनपुट, आउटपुट एंड फीडबैक, जो मैं आपको पिछले लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन किया है उनका, ठीक है जी। According to Eastern, every political system aims at the formation of a peculiar socio-economic and cultural structure best suited to the realization of its goal. अब हमने ये डिटरमाइन किया कि ये जो पॉलिटिकल सिस्टम की नौयत है, ये सिर्फ जो है गोल ओरिएंटेड होती है कि एक पर्टिकुलर गोल, और गोल भी जो सेट होता है ना बेटा, वो उसके हिसाब सेट होता है कि कैसा माशरा है आपका, पॉलिटिकल, सोशल, और आपका जो जोग्राफ़ी है वो कैसी। ये तमाम लवाजमात जो होते हैं, तमाम एस्पेक्ट्स जो होते हैं, दे प्ले देयर रोल इन इन दी कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पॉलिटिकल सिस्टम इन अ पर्टिकुलर पॉलिटी। किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम की जो कंस्ट्रक्शन है या उसकी जो बनना है, उसको बनने के अंदर जो वहाँ की प्रिवेलिंग कंडीशंस होती हैं वो अपना किरदार बहुत अदा करती हैं। और जो गोल है वो भी बेटा उसके हिसाब से, मतलब फॉर एग्जांपल एक पॉलिटिकल पॉलिटी जो है वो इस्लामिक है, एक हम स्टेट की बात करें जो एक इस्लामिक स्टेट है, तो उसका गोल जो होगा वो इवेंचुअली होगी टुवर्ड्स इस्टेब्लिशमेंट ऑफ शरिया या इस तरह की चीज़ें। तो वो डिफरेंट होगी एज़ कम्पेयर टू पॉलिटिकल सिस्टम जो कि एक सेकुलर पॉलिटिकल सिस्टम है। तो नेचुरली जो गोल जो है, जो पर्पस ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम है, यहाँ पे हमने पीछे भी फंक्शनल अप्रोच को भी हमने पढ़ा है पिछले उसमें, कि जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, क्योंकि वो एमेलगमेशन है ना, जो भी आपकी पॉलिटिकल सिस्टम है वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की एमेलगमेशन होती है। ये जो आउटपुट का, इनपुट का और फीडबैक का जो फंक्शन है, कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो प्ले कर रहे होते हैं। मतलब हमें याद होगा, हमने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन पढ़ा था, उसमें हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी पढ़ा था, तो यूनेस्को की जो याद है आपको, जो उसने बाइफरकेशन की हुई है पॉलिटिकल साइंस की। तो इसलिए मद्देनज़र रहे कि ये तमाम इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो मुख्तलिफ ये रोल जो हैं वो प्ले कर रहे होते हैं। इसी तरह तो आगे जाके जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें दो बड़े अहम काम, एक तो डेविड ईस्टन ने काम किया, दूसरा जो आलमंड है। और आलमंड ने पॉलिटिकल सिस्टम को जो है ना कहा है कि वो 7 मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस जो हैं वो पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो परफॉर्म करता है। 4 जो हैं वो इनपुट के लेवल के ऊपर होते हैं, मतलब जब लोग अपना पॉलिटिकल डिमांड्स प्लेस कर रहे होते हैं, और 3 जो हैं वो आउटपुट के लेवल के ऊपर होता है, जिसके अंदर जो वो पॉलिटिकल डिसीजन ले लिया जाता है। अच्छा, इनपुट क्या है? उसके इनपुट के लेवल के ऊपर पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन से मुराद ये है कि आप जो भी पॉलिटिकल डिमांड कर रहे हैं उसके लिए आप सपोर्ट गार्नर करते हैं, आप लोगों को इकट्ठा करते हैं। अगर एक चीज़ एक बंदा डिमांड कर रहा है और वही चीज़ 10 बंदे डिमांड करें, तो नेचुरली 10 वाले की वैल्यू ज़्यादा होगी। और फिर रिक्रूटमेंट, क्योंकि जब आप सोशलाइज करते हैं तो उसके हिसाब से अपने सिंपथाइजर्स और अपने जो लाइक माइंडेड होते हैं उनको आप रिक्रूट भी करते हैं। फिर दूसरा जो है वो है, क्या नाम है, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेट करते हैं मासिस के अंदर जो उस पॉलिटिकल डिमांड से मुतल्लिक बिल होता है, क्या नाम है, उसको आम करते हैं, पॉपुलर करते हैं, उसको प्रोपोगेट करते हैं, उसको लोगों को बताते हैं कि भाई ये जो हम डिमांड कर रहे हैं इसके क्या बेनिफिट्स हैं। फिर उसके बाद अगली चीज़ जो इंटरेस्ट एग्रीगेशन, लोगों को इकट्ठा करते हैं एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, लोगों का को मतलब जो एक वो कहते हैं ना यूनाइटेड फ्रंट इस्टेब्लिश करते हैं। फिर उसके बाद पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, आप कम्युनिकेट करते हैं इर्द गिर्द के लोगों के साथ, आप सोशलाइज का लफ्ज़ तो पहले ही आ चुका है, कम्युनिकेट करते हैं अपना आइडिया, अपनी पॉलिटिकल डिमांड, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप अपने पीछे रैली कर सकें। आउटपुट के ऊपर जो होता है वो रूल मेकिंग, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि आप एक कानून बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पॉलिटिकल डिमांड, ठीक है जी। फिर आप रूल जो है एप्लीकेशन करते हैं, अप्लाई करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं उस रूल को। और फिर तीसरा जो है वो रूल एडजुडिकेशन है। इससे मुराद ये है बेटा, एडजुडिकेट करने से मुराद ये है कि जो भी उस कानून को फिर अंडरमाइन करता है या तोड़ता है, आप उसको सज़ा देते हैं। तो जो भी पॉलिटिकल सिस्टम होता है, जिसमें हमें आलमंड के नज़दीक पॉलिटिकल सिस्टम 7 मुख्तलिफ जो है एक्शन करता है। और डेविड ईस्टन जो है वो कहता है कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो 3 उसके अंदर बेसिक उसके
फंक्शंस होते हैं, एक आउटपुट का फंक्शन होता है, एक इनपुट का फंक्शन होता है, और तीसरा जो होता है वो इनपुट का फीडबैक का फंक्शन होता है। तो ये हो गया आपका सिस्टम अप्रोच।